Hello, Assalamu alaikum. I am Arslan Naveed and welcome back to my YouTube channel. You are watching Sports Sciences and Physical Education. आज हम रिसर्च में ये देखेंगे कि एक आर्टिकल किस तरह से डाउनलोड करते हैं, किस तरह से सर्च करते हैं और उसको रीड आउट करने का मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताऊंगा, जिससे कि स्टूडेंट्स को काफ़ी आसानी होगी कि वो ये सीख सकें कि किस तरह एक आर्टिकल को फाइंड किया जाता है और एक आर्टिकल को रीड किया जाता है। तो आ जाएँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा आ गया जी। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है स्काई हब ये आपने खोल लेना है, ठीक है। और इसके साथ ही आपने गूगल स्कॉलर ये खोल लेना है। तो अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मेंटल हेल्थ, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। अब ये सारे इसके ऊपर आर्टिकल निकल आए हैं। कुछ आर्टिकल जो होते हैं उनकी इधर से एक्सेस मौजूद होती है, यानी कि वो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाते हैं। और जो आर्टिकल इधर से डाउनलोड ना हो, ओपन ना हो रहे हों, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये हम कुछ आर्टिकल खोल लेते हैं। ये देखें, ये ओपन हो गया है, ठीक है, मगर इसकी पूरी जो है ना वो एक्सेस नहीं हमें मिली, ठीक है। इसका सिर्फ उन्होंने पेज हमें शो किया है, ये वाली एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ। इसे इधर से लिंक कॉपी करेंगे, स्काई हब में जाएंगे, यहाँ पे लिंक पेस्ट करेंगे और यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये आर्टिकल हमारे पास, वो कंप्लीट आर्टिकल हमारे पास खुल के आ गया है। अगर ये आर्टिकल हमने यहाँ से सेव करना है तो ये आप सेव करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास डाउनलोड हो के ये अब हमारा कंप्लीट आर्टिकल हमारे पास आ गया है। एक और करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम यहाँ पे आए गूगल स्कॉलर में, यहाँ से हमने जैसे ही हमें चाहिए इसको हमने कॉपी किया, इसके लिंक को। यहाँ से हम स्काई हब में गए, ठीक है। स्काई हब में जाके इस लिंक को हमने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ से ओपन कर दिया। तो ये देखें, ये आर्टिकल हमारे पास यहाँ पे ये कह रहा है जी नहीं अवेलेबल, यानी कि ये इजी एक्सेस है। ये इधर से ही आपका आर्टिकल खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा। कौन सा हमने कॉपी किया था, ये वाला। ये देखें, ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये डायरेक्ट हमारे पास ओपन हो के। तो ये हमने एक और आर्टिकल डाउनलोड कर लिया है। तो इसका आप देखें जी कि द इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज प्रोजेक्ट्स टू प्रमोट मेंटल वेल बीइंग, यानी कि जो एक्सरसाइज है उसका साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। अब ये जर्नल क्या है, इसकी जो पब्लिशर है वो है जर्नल ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। 2013 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ठीक है। और ये पेज नंबर हैं, ठीक है। और ये उसका लोगो है उनके जर्नल का, ठीक है जी। ये स्टडी जो है किस जगह पे हुई है, ये हेल्थ सर्विसेज एंड पॉपुलेशन रिसर्च डिपार्टमेंट, किंग्स कॉलेज लंदन, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री लंदन, यूके। ये यूके में ये स्टडी हुई है। इसका ये बैकग्राउंड लिखा हुआ है कुछ उन्होंने। देयर इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड लिंक बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, कि ये पहली रिसर्च से भी साबित हुआ है कि दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है, कि फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये आपने इधर से इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। ये जो चीज़ होती है, ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। इनके लिंक नीचे दिए होंगे कि इस स्टडी से ये मैंने लिया है, कि इस स्टडी में ये बात कोट की गई है, ठीक है। तो इसी तरह थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन देख लें, ये मेथड देखें। मेथड में अब देखें कि उन्होंने ये रिसर्च किस तरीके से डन की है या किस बेस पे की है। द कम्युनिटी बेस्ड एक्सरसाइज प्रोजेक्ट वर रन बाय लोकल ब्रांचेज। अच्छा जी, जियोग्राफिकली द प्रोजेक्ट वर किधर से ये शुरू हो रहा है। हाँ जी, ये देखें, बिटवीन अक्टूबर 2007 एंड मार्च 2011 प्रोजेक्ट एंगेज्ड ऑलमोस्ट 50,000 इंडिविजुअल इन एक्टिविटी, द मेजोरिटी 83% ऑफ होम वर service users. The project varied significantly in the number of the participants involved, ranging from 106 to 10,120 for the most projects. अच्छा जी, ये सारा इसी तरह आप रीड करेंगे ना। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ की है। फिजिकल एक्टिविटी सेक्शन अवेयरनेस सेशन अटेंडेंस टू द प्रोजेक्ट वाज on basic as a casual basic with some project offering activities for 3 months, other are up to 12 months. However, participant could be decided for how long. अच्छा, इसमें अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑर्गेनाइज की है, ठीक है। ऑर्गेनाइज एक उन्होंने सेमिनार ऑर्गेनाइज करके 50,000 लोगों को दावत दी है, यानी कि 50,000 लोग उनके जो 2007 से 11 के दरमियान में जो उन्होंने प्रोजेक्ट एक बना के जितने लोगों को मतलब उधर इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने क्या फ़र्क किया है कि 3 मंथ या 12 मंथ का कोर्स हमारे पास आप करें, ठीक है। फिर उससे क्या हुआ है कि उनका सैंपल उन्हें हासिल हुआ है अक्रॉस द प्रोजेक्ट। पार्टिसिपेंट वर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ फॉर्मल साइकेट्रिक डायग्नोसिस टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज प्रोजेक्ट, यानी कि उन्होंने क्या किया है, उसे कोई साइकेट्रिक्स पहले जो है ना प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। वर ऑफन रेफर टू द मेंटल हेल्थ सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, लोकल मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एन एजुकेशनल अथॉरिटी। प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वाइटेड अ पार्टिसिपेंट टू कंप्लीट अ सेल्फ रिपोर्ट, बेसलाइन, एवोल्यूशन, फॉर्म एंड
ऑन देयर फर्स्ट विजिट, यानी कि ये चीज़ें उन्होंने उनका डाटा कलेक्ट कर लिया। इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट कितने लोग आए, ठीक है, ये हो गया बेस लाइन एंड इनरोलमेंट आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ इनरोलमेंट, यानी कि ये जो लोगों ने इनरोल हुए वो 2663 थे, मगर जिन लोगों ने एक्सरसाइज या उनका वो सेशन कंप्लीट किया, जो भी उन्होंने सेशन अपना बनाया था, वो 531 लोग निकले। अब इन 531 लोगों पे आगे काम होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या मैयर किया, उन्होंने उनका प्री डाटा ले लिया, जिसमें कि उन्होंने हमें ये बताया है, इधर ये देखें कि लोकल ब्रांचेस ऑफ माइंड एंड रीथिंक मेंटल इलनेस आर पार्ट ऑफ द इंग्लैंड टीटीसी एंटी सेगमा प्रोग्राम, दे वर प्रपोजली जियोग्राफिकली डाइवर्स एंड बेस्ड, यानी कि उन्होंने जो 50,000 लोग बुलाए थे ना, वो मेंटली पहले ही उनको क्या था, कोई ना कोई इशू था, यानी कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पहले ही किसी न किसी मतलब ब्रांच से या किसी न किसी हॉस्पिटल से लिंक थे, ठीक है। उनको उन्होंने बुलाया 50,000 लोगों को, उनमें से जो उन्होंने पहले निकाले वो थे जी 2663, मगर उनमें से जो इनरोल हुए और जो 3 मंथ कंप्लीट जिन्होंने उनका सेशन लिया वो थे 531, क्योंकि ये उनको फोर्सफुली नहीं उन्होंने बुलाया, वो अपनी तौर पे ही इन्होंने सेशन दिए ताकि लोग अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट कर सकें। उनका प्री टेस्ट लिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, किसके थ्रू किया, SPSS, इसके ज़रिए से उन्होंने 15 के ज़रिए से उन्होंने उसका एनालिसिस किया। तो अब वो आगे बता रहा है कि इतने लोग आए, इसमें से इतने लोगों ने ये किया, ये सारा उन्होंने एनालिसिस लगाया, ठीक है। ये देखें, ये उन्होंने रिजल्ट निकाले हैं कि जेंडर कितने थे, फीमेल कितने थे, मेल कितने थे, ठीक है, उनको एज फैक्टर से अलग किया, ठीक है। मकसद ये है कि इस तरह की अगर आप स्टडी करना चाह रहे होते तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती, चाहे आप 50,000 लोगों पे ना करना चाह रहे होते, आप अगर 50 लोगों को भी करना चाह रहे होते तो आपको मेथडोलॉजी का पता चल जाता, ठीक है। इस तरह आप बहुत से आर्टिकल अपने जो स्टडी है उसके रिलेटेड निकाल के उससे काफ़ी इल्म हासिल कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू इज़ अ की, हमेशा रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू बहुत अहम की होती है, ठीक है। अब उसमें से आप निकालें, उसका मेथड लिखें। सबसे पहले अब आपने क्या करना है जी, आपका टॉपिक सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात इधर मैं आपको और बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ बाकी। तो ये देखें, ये अब उन्होंने उसके रिजल्ट लिखे हैं, ये उनकी फंडिंग्स थी, जो जिन्होंने उनके साथ फंड किया है, ये उनके उन्होंने नाम लिखे हैं और ये रेफरेंसेस दिए हैं, ठीक है। ये सारे रेफरेंसेस हैं कि ये फ़लाँ जी, सबसे पहले कौन सा उन्होंने अब शुरू किया, देखें 2004 में इसमें ये स्टडी हुई थी, इसके रिलेटेड 1988 में ये स्टडी हुई थी, ठीक है, बिहेवियर साइंसेज ने, उधर से उन्होंने बात कोट की है। तो इसी तरह ये सारे आर्टिकल, जो अगर आप आर्टिकल अपना देखना चाहते हैं तो इधर से आपको काफ़ी उसके मिलते जुलते साथ के आर्टिकल मिल जाएंगे। इधर से आप लिंक कॉपी करें, लिंक कॉपी करके उधर पेस्ट करें रिसर्च गूगल स्कॉलर में, तो आपको काफ़ी अपने टॉपिक के रिलेटेड आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आर्टिकल डाउनलोड करना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। रीड करना भी मैंने आपको समझा दिया है। जब आप 4-5 आर्टिकल रीड करेंगे तो मज़ीद आपको पता चल जाएगा कि इस आर्टिकल का क्या सीक्वेंस है या किस तरह से इसे रीड करना है। सबसे पहले आपने आर्टिकल का नाम अपना लिखना है, ठीक है। फिर आपने आर्टिकल अपने सर्च करने हैं उसके रिलेटेड, फिर उसमें यह देखना है कि इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो कौन सी यूज़ हुई है, ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ है, किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, ठीक है। और फिर उसमें ये देखना है कि कौन सा मेथड उसने लगाया है, कौन सा उसने एनालिसिस किया है, यानी कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसने कौन सा लगाया है, किस तरीके से किया है, ठीक है। उसका जो मेन रिसर्च प्रॉब्लम था वो क्या था, यानी कि उसका जो मेन रिसर्च प्रॉब्लम है वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका एक जो है ना कंक्लूजन लिखना है, पूरा आर्टिकल रीड करके फिर आपने उसका एक कंक्लूजन लिखना है, एक रिजल्ट लिखना है। ज़्यादा 2 सेंटेंस में आपने उसे, या 3 सेंटेंस में आपने उसे लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो है मतलब आपके पास एक समरी बन जाएगी 10 आर्टिकल की, 5 आर्टिकल की। तो उसके ज़रिए से आपको आपका जो रिसर्च होगी या रिसर्च वर्क होगा उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक आर्टिकल को सर्च कैसे करते हैं, उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, फिर उसको रीड आउट कैसे करते हैं, और उसमें से क्या क्या चीज़ें हम एक रिसर्च मैट्रिसेस बना के अपने पास रख लेते हैं, जिसके ज़रिए से कि हमें अपनी रिसर्च करने में काफ़ी मदद हासिल होती है। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखें, बड़ों का ख्याल रखें, चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।